क्योंकि मैं जिस जगह पर इस विधानसभा को छोड़ के गया उस जगह से जरा भी आगे नहीं बढ़ा। मेरा जो प्रोजेक्ट था, मेरे प्रोजेक्ट का अभी तक कोई एक भी बड़ा काम इस विधानसभा में नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं आपने जितना बड़ा प्रोजेक्ट करवाया था उससे आपके हारने के बाद अभी तक उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। सवाल ही नहीं है। मैं केसरिया का विधायक था, केसरिया में लंबे टाइम से एक लड़ाई चल रही थी, जब हमको 70 घाट पर पुल का निर्माण कराना है। सैकड़ों बरस की लड़ाई थी। मैं विधायक बना और मैं उसका टेक्निकलिटी समझा, उस विषय को समझा और उस विषय को ठीक से मैंने परसों किया। तो मैंने 70 घाट पुल का निर्माण कराया, जो वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था, जो आज पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया की तरफ से जो छपरा को जोड़ती है, मसरक की तरफ को जोड़ती है। आप जाके देखिए उतना बड़ा। मैं कल्याणपुर का विधायक बना। आज 70,000 परिवार एक मदर डेयरी से जुड़ा हुआ है जी। मैंने मदर डेयरी की स्थापना कराई और उसका बड़ा प्रोजेक्ट भी लगवाने के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ, उससे भी बड़ा। और आज उससे 70,000 से ज़्यादा परिवार जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं दूध दे के उसमें अपना मुनाफा कमा रहे हैं, कोई रोजगार करके मुनाफा उसमें कमा रहे हैं। और आज एक बड़ा काम हो गया। बिहार में बता दीजिए किसी क्षेत्र में इस प्रकार का कोई इंडस्ट्री विधायक लगवा लिया हो, उसमें सहयोग मिला। आदरणीय हमारे नेता हैं माननीय राधा मोहन जी, भारत सरकार में कृषि मंत्री थे, उनका पूरा सहयोग मिला। उनके गाइडेंस में, उनके निर्देशन में, उनके डायरेक्शन में हमने भी उसमें पूरा भरपूर प्रयास किया और उनका पूर्ण समर्थन और सहयोग मिला। आज वो चीज़ स्थापित है आपके सामने, आप जाके देख सकते हैं आज कितना लोगों से फ़ायदा मिल रहा है। और उस प्रकार का और भी मैं बड़ा बड़ा काम कर देता, और इस प्रकार के और भी बड़े बड़े काम थे जो मेरे ड्राइंग में था, मेरे नक्शे में था, मेरे दिमाग में था, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो पाया। फिर मैं जब चुनाव हारा तो मैं पुनः अधिकाधिक समय संगठन के काम में लग गया। मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं बिहार में प्रशिक्षण का काम देखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण का काम देखता हूँ, तो मैं उधर ज़्यादा चला गया। और आज भी मैं संगठन का काम करता हूँ, समाज का भी काम करता हूँ। तो कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आप बता दीजिए। बाकी जो शेड्यूल वर्क होता है, रोड पुल पुलिया, ये तो होते रहता है। उसमें भी कोई बड़ा काम आप बता दीजिए। कोई बड़ा 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रोड बन गया हो, कोई रोड, कोई RWD का रोड PWD में कन्वर्जन हो गया हो, कोई बड़ा पुल बन गया हो। मेरे टाइम में तो मैं बता रहा हूँ, अब बांसघाट रोड का जो चकिया से रोड निकल के पूरन छपरा साहिबगंज की तरफ जाती है, उसका पुल जाके देख लीजिए। गवंदरा चौक से पर पुल बना है, उसको जाके देख लीजिए। गरीबा खाप में पुल बना है, उसको जाके देख लीजिए। इस प्रकार के और बहुत सारे काम, लेकिन उस स्तर का कोई एक काम आप देख लीजिए। कोई एक 5 किलोमीटर का रोड आप बता दीजिए जो हमारे बाद में बना हो। कोई एक रोड का कन्वर्जन हुआ हो REO से PWD में, PWD से NH में। हमारे टाइम में CRF का भी रोड बना। हमारे टाइम में आपको PWD में भी कन्वर्जन का रोड बना, जो आप कोटवा से देखते हैं बजिया होते हुए साहिबगंज, मेरा कराया हुआ रोड है, जिस पर आप आज सब लोग चल रहे हैं और अच्छा से चल रहे हैं। कई आदर्श रोड की स्थापना के लिए मैंने दिया था। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि ये जो गंडक मुख्य नहर है उसके सर्विस रोड पर बनाया जाए, तो कुछ पार्ट उसका बना है, लेकिन अभी मेजर पार्ट उसका बाकी है। वो मेरा ही डिमांड था और मेरे ही विधानसभा के क्वेश्चन और संकल्प पर आज वो काम हो रहा है। तो उसके बाद कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ मेरे क्षेत्र में। सर, केसरिया विधानसभा का मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप वहाँ के विधायक रह चुके हैं। अभी भी NDA की ही वहाँ पे विधायिका हैं शालिनी मिश्रा जी। जी जी। आप भी उसी पार्टी से हैं। जी जी। तो केसरिया विधानसभा सर बहुत बड़ा मुद्दा रहता है बौद्ध स्तूप का। जी जी। उसका नवीकरण करना, वहाँ पे टूरिस्ट को ऐसा उसको बना देना कि वहाँ पे और ज़्यादा टूरिस्ट आए। सर, आपको क्या लगता है उसको कैसे और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है? और आपने सर क्या किया था जब वहाँ पे विधायक थे? देखिए, वो और बेहतर बनने ही जा रहा है। मैं जिस समय वहाँ था, भावनाबेन चिखालिया जी भारत सरकार के पर्यटन मंत्री थी। मैंने भावनाबेन चिखालिया को आदरणीय राधा मोहन जी के माध्यम से वहाँ बुलाया था। बड़ा महोत्सव हुआ था केसरिया में, उसमें बुलाया था। उस समय खुदाई का काम हुआ था। जितना खुदाई का काम हम वहाँ करके छोड़े उतना ही पर अभी है, उससे आगे नहीं बढ़ा। जो प्रतिनिधि है उसको भी प्रयास करना चाहिए। प्रयास किया भी होगा, हो सकता है प्रयास किया होगा। वहाँ जो कैफेटेरिया बना हुआ है, मेरा सेंक्शन कराया हुआ कैफेटेरिया है। अच्छा। जिसमें आज लोग जाके उसमें अपना कोई कार्यक्रम करते हैं या इस प्रकार का कोई भी काम करते हैं, तो वो और बड़ा बनेगा। ये जो आप आज जहाँ बौद्ध स्तूप स्थापित है, ये अब राम जानकी पथ पे हो गया। और अयोध्या से लेकर जनकपुर तक ये राम जानकी सर्किट बन रहा है ना। ये NH बन रहा है। और मेरे ही टाइम में मैं ही आदरणीय कुणाल किशोर जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। मैंने उनको रिक्वेस्ट करके बुला के लाया था। और आज कैथोलिया में जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनने का जो काम शुरू हो गया है, राम विराट मंदिर, जी, ये मेरा कुणाल जी को लाके और निर्माण शुरू कराने का काम है।